नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ई पोस्टल कोचिंग में। यह है देश का नंबर 1 पोस्टल कोचिंग और यहाँ से हर साल हज़ारों पोस्टल एम्प्लॉयज़ प्रमोशंस लेते हैं। संकल्प 2025 बैच अब शुरू हो रहा है और आज आज का जो लेक्चर है या फिर आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो है, हम आप लोगों के लिए सिलेबस का बना रहे हैं। सबसे पहले सिलेबस शेयर किया जाता है और आपको बोला जाता है कि इसे पेस्ट कर लीजिए जहाँ पे भी आप लोग पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। और ये अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो बाकी के जितने भी क्लॉजेस है, रूल नंबर्स हम आगे पढ़ेंगे, वो आप लोगों को ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोग जिस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं उसमें कौन कौन से गाइड्स वॉल्यूम्स पूछे जाएंगे और कौन कौन से डिपार्टमेंटल और नॉन डिपार्टमेंटल चीज़ें पूछी जाएंगी। तो इसको ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी देखिए बीच में जो है सिलेबस अपडेट होता रहता है। तो जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा हम लोग भी आप लोगों को अपडेट के साथ बताएंगे। अभी रिसेंटली जो अपडेटेड है वो हम आपको बता रहे हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है, कहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना है, कौन कौन से आगे जैसे लेक्चर बढ़ते जाएंगे हम कौन कौन से लेक्चर में जो क्लॉजेस पढ़ाए जा रहे हैं, कौन से रूल नंबर इंपॉर्टेंट है, वो भी आप लोगों को बताते जाएंगे। ठीक है, तो सिलेबस स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे समझेंगे क्या क्या हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंटली पढ़ना है, मिस नहीं करना है, मिस आउट नहीं करना है बिल्कुल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं PASA का सिलेबस है। ठीक है, एक रंग बिरंगा हमने आपके लिए बना दिया है कि ताकि आपको बोर फील ना हो। और हम यहाँ पे शुरू करते हैं। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है पेपर 1 और एक होता है पेपर 2, और लैंग्वेज पेपर हटा दिया गया है, इसलिए अब बस 2 पेपर आएंगे। 2 पेपर में से जब हमारा पहला पेपर है वो हमें पढ़ना है, जिसमें डिपार्टमेंटल और नॉन डिपार्टमेंटल पार्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देखिए, पेपर 1 पे आ जाइए। पार्ट ए हम देखेंगे। पार्ट ए सबसे इम्पॉर्टेंट है और यहाँ की कोई भी चीज़ें हमें मिस नहीं करनी है, इसका कंसेप्ट हमें क्लियर रखना होता है हमेशा। ठीक है, देखिए क्या क्या है हमारे सिलेबस में, क्या क्या हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले PO गाइड 1, जो कि यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे। आपको बता दें 200-250 रूल है इसके अंदर, सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, लेकिन जब हम आपको पढ़ाएंगे बिल्कुल भी बोर फील नहीं होगा, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बना के आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। PO गाइड 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप PO गाइड 1 का कंसेप्ट क्लियर करते हैं, ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली आप लोगों के PO गाइड 2 वगैरह भी कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगी, क्योंकि PO गाइड 1 और PO गाइड 2 बहुत सिमिलर है। PO गाइड 1 में हम लोग पढ़ते हैं डिपार्टमेंट के रूल्स, ठीक है, इनलैंड पोस्ट से रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट के रूल्स है। और PO गाइड 2 में हम लोग पढ़ते हैं जो फॉरेन पोस्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, फॉरेन आर्टिकल्स वगैरह हम इसमें पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। इसलिए अगर आप PO गाइड 1 अच्छे से पढ़ लेंगे तो PO गाइड 2 जब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे तो आप लोगों को कहीं ना कहीं याद आएगा, अरे ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कॉमन आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो PO गाइड 1 से हमें 10 क्वेश्चन पढ़ने हैं, 10 क्वेश्चन आएंगे, और PO गाइड 2 से 10 क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी 200-250 रूल है, इसमें भी 200-250 रूल है, लेकिन तो इनको हमें अच्छे से कवर करना है। थर्ड आ जाता है IT मॉडर्नाइजेशन से सवाल आते हैं। यहाँ 10 क्वेश्चन आएंगे। IT मॉडर्नाइजेशन से बहुत टफ सवाल नहीं आते। IT मॉडर्नाइजेशन 1.0 जो था उससे रिलेटेड, और 2.0 से भी थोड़ा बहुत क्वेश्चन आता है। इसका बेसिक आप लोगों को सारा क्लियर करा दिया जाएगा। और इसका जो मेन हेडिंग है वो है टर्मिनोलॉजीज़। ठीक है, यानी इसमें टर्म्स से रिलेटेड जो चीज़ है वो ज़्यादा पूछी जाएंगी। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आता है हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विस, जो कि MTS और पोस्टमैन में भी होता है, तो ये आप लोगों का अलग से मिलेगा लेक्चर्स। और यहाँ पे हमारे 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चन यहीं से हमारे बनेंगे। कहाँ से? PO गाइड 1, PO गाइड 2, आपका IT मॉडर्नाइजेशन और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यहाँ से हम लोगों को 40 में से 40 जो है स्कोर करना होगा, ताकि हम लोग अगर मैथ्स में कमज़ोर है या GK नहीं आती तो हम लोग कवर कर सके। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, ये थोड़ा सा नॉन इम्पॉर्टेंट होता है। ये है आपका पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 1। ठीक है, ये मैनुअल वॉल्यूम है। ठीक है, और पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 3, और SB ऑर्डर जो भी है, जिस भी साल आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हो उससे 31 दिसंबर का, ठीक है, इससे पहले का आप लोगों को पढ़ना होता है। जैसे अगर आप लोग 2025 में एग्ज़ाम देंगे तो 2024 के दिसंबर तक जितने भी SB ऑर्डर है वो आप लोगों को पढ़ने होते हैं, जो शॉर्ट नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे। अब इन तीनों को मिला के 5 क्वेश्चन आएगा, यानी हर टॉपिक में से कहीं ना कहीं 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, इस तरह से टोटल 5 क्वेश्चन आएगा। तो ये इसे नॉन इम्पॉर्टेंट इसलिए बताया जाता है क्योंकि इसमें ये गाइड्स बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है बहुत बड़े बड़े, पर सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप लोगों को इसका बेसिक क्लियर करना होगा, लेकिन ध्यान सबसे ज़्यादा इनमें देना पड़ेगा। इनको मल्टीपल रिवीजन चाहिए होता है, और इसको आप लोगों को एक तरह से कहानी की तरह सुनना है जब हम लोग आप लोग को पढ़ाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आता है हमारा पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 7, जो रेलवे मेल सर्विस का होता है, और एक फॉरेन पोस्ट। यहाँ से 5 क्वेश्चन आएंगे। तो ये
टोटल गाइड्स और वॉल्यूम्स जो हमें डिपार्टमेंटल पढ़ने हैं, और यहाँ से अगर हमारा चीज़ें क्लियर होती है, हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होती है, तो हम लोग एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका 50 क्वेश्चन, यहाँ से टोटल 50 क्वेश्चन आप लोग का डिपार्टमेंटल हो गया। ठीक है, क्लियर है। टोटल कितने टॉपिक है? 10 टॉपिक हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। ठीक है, टॉपिक क्या क्या है, इसको बड़े बड़े गाइड्स और वॉल्यूम्स है, पर मान के चलिए 10 सब्जेक्ट्स यहाँ पे हमें पढ़ने हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पेपर 1 का पार्ट ए। अब आ जाता है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी देखिए सेम ही होता है जो एमटीएस और पोस्टमैन मेल गार्ड में होता है। जनरल अवेयरनेस होगा। ठीक है, और इसमें से आप लोगों के 10 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल नॉलेज, ठीक है, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल और एथिक्स एंड मॉरल स्टडीज़ है। तो हम लोग टॉपिक्स वगैरह बता देंगे, वो आप लोगों को पढ़ के चले जाना है। फिर आ जाता है हम मैथ्स में। मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 20 क्वेश्चन आएंगे। तो क्योंकि आप लोग देखिए पीएएसए बनेंगे तो इसमें मैथ्स की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप लोग काउंटर वगैरह में बैठते हैं तो मैथ्स आपका इसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये है आपका बॉडमस, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और यूनिटरी मेथड। ये हो गया मैथ्स। ठीक है, अब हमने नॉन डिपार्टमेंटल में एक हो गया जनरल अवेयरनेस, एक हो गया मैथ्स, और लास्ट है हमारा रीजनिंग। रीजनिंग आसान आता है बिल्कुल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले जाएंगे तो भी हो जाएगा, पर यहाँ से 20 क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़ के जाना है। नॉन वर्बल और पिक्टोरियल बताया गया है कि ये आएगा। तो यहाँ हमारा पूरा सिलेबस ख़त्म होता है फर्स्ट पेपर का। फर्स्ट पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 100 मार्क्स का होता है, यानी इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे। इसमें से जितना ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हैं आप लोगों के लिए उतना अच्छा है। क्वालिफाइंग मार्क्स बहुत कम होता है, 37-40 मार्क्स होता है या 33 मार्क्स होता है, पर इसको तो हमें देखना ही नहीं है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना है। क्वालिफाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें 100 में से आप लोगों को हमेशा 80+, 85+ लाना है। ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पेपर 1। पेपर 1 ख़त्म हो गया, इसमें अच्छे मार्क्स आ गए। फिर आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए अलग से किसी और दिन बुलाया जाएगा, जिसमें आपको टाइपिंग टेस्ट होगा, डेस्ट जिसे कहते हैं। इसमें अभी देखिए 1200 वर्ड्स, 800 वर्ड्स, ये चेंज होता रहता है। आपको बस अच्छे से 1200-1500 वर्ड्स का प्रैक्टिस करके चले जाना है, ताकि 800 आए, 1000 आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 15 मिनट में आप लोग कम से कम 1000-1500 वर्ड टाइप कर सके, ये आप लोगों को इतना फोकस होना चाहिए। ठीक है, अगर इतना कर लेंगे हो जाएगा, इसमें इतना ध्यान देने का नहीं होता। सबसे ज़्यादा ध्यान आप लोगों को देना है हमारे पार्ट ए के, वो भी 4 टॉपिक्स, पीओ गाइड 1, पीओ गाइड 2, आईटी मॉडर्नाइजेशन और प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा एक एज देंगी, और इसी से आप लोगों का कहीं ना कहीं प्रमोशन होगा। इसके बाद जो नॉन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 का पार्ट 1, पार्ट 3 और एसबी ऑर्डर और पोस्टल मैनुअल 7, इनको आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, एक एक करके सारे टॉपिक्स हमारे कवर कराए जाएंगे। आप लोगों को सबसे पहले पीओ गाइड 1 पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले पीओ गाइड 1 पढ़ाया जाएगा, फिर पीओ गाइड 2, आईटी मॉडर्नाइजेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, फिर आप लोगों का जितने भी वॉल्यूम्स हैं इसको कवर कराया जाएगा। जैसे ख़त्म हो जाता है फिर जीके और मैथ्स कराया जाएगा, और रीजनिंग कराने के बाद आप लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मॉक टेस्ट एंड में होंगे, ताकि आप लोगों ने कैसे तैयारी की ये आपको देखा जाएगा कि आप लोगों ने सही से तैयारी की है कि नहीं। ये एक 2 घंटे का टेस्ट है। ठीक है, 100 मार्क्स का है, 100 क्वेश्चन है, इसलिए 2 घंटे का टेस्ट है, और इसको अच्छे से देना है। अगर आप लोग इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेते हैं तो आप लोग ऑफिसर बनने के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। आपको बता दें पीएएसए के बाद आप लोग इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट का एग्ज़ाम दे सकते हैं कुछ साल बाद, तो इसके बाद आप लोग एक ग्रुप बी ऑफिसर बन सकते हैं। और रिटायर होना है अगर पोस्टल डिपार्टमेंट अगर आपने ज्वाइन कर लिया है, तो अगर रिटायर्ड होना है तो ऐसे पोस्ट पे होना है कि लोग देख के बोले कि कहाँ से शुरुआत हुई थी और कहाँ पे पहुँच गए, है ना। तो ये चीज़ होनी चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल फोकस तरीके से आप लोग अब शुरू कर देनी है अपनी पढ़ाई। आपको सिलेबस हमने बता दिया है, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं, 1 पेज में हमने आपको कवर करा दिया। हाँ, पढ़ाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लंबा सिलेबस है, लेकिन आप लोगों को पेशेंस बनाए रखना है और धीरे धीरे कवर करना है सारी चीज़ें, कंसेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो क्वेश्चन चाहे किसी तरह से भी घुमा के बनाया जाए, आप लोग उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा पीएएसए का सिलेबस, आप लोगों ने देखा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे आप लोगों को समझ में आएगा कि इन गाइड्स और वॉल्यूम्स में क्या क्या होता है। ठीक है, बाकी सारी अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए, ई पोस्टल को ज्वाइन कर लीजिएगा। धन्यवाद।